फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में आज लोअर सर्किट लग गया और इसके पीछे वजह क्या बनी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आगे क्या संभावना बन रही है, क्या ये लोअर सर्किट का दौर और जारी रहेगा, क्या स्टॉक फिर से 1 डिजिट में आ जाएगा या फिर यहाँ से लोअर सर्किट हट जाएगा और फिर से अपर सर्किट की शुरुआत होगी। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ ऊर्जा ग्लोबल तो तेजी से आगे बढ़ रहा है, 30 को क्रॉस कर गया है, लेकिन क्या ये तेजी जारी रहने वाली है या फिर वहां पर भी लोअर सर्किट का दौर जारी हो सकता है। तो कुछ सिग्नल मिल रहे हैं जिनको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिससे आप भी अपनी स्ट्रेटेजी सेट कर पाएंगे कि आगे क्या करना चाहिए ऊर्जा ग्लोबल में और क्या सुजलॉन एनर्जी में हमें फिर से इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस लेवल पे, क्या ये आने वाले समय में हमें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। जिसका शॉर्ट टर्म मिड टर्म का नजरिया उनको क्या करना चाहिए और जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने कल ही आपको इशारा कर दिया था कि बड़े फंड हाउस की बड़ी बिकवाली शुरू हो गई है और ये हो सकता है कि कल भी लोअर सर्किट लगे। तो ऐसे में जिसका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया होगा उन्होंने आई होप अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, क्योंकि मौका था आपके पास, काफ़ी अच्छा आज ट्रेडिंग हुआ है और उसके बाद में लोअर सर्किट लगा है। और ये लाजमी है, हमेशा बड़ी तेज़ी के बाद में प्रॉफिट बुकिंग आती ही है और कोई भी अपना प्रॉफिट बुक तो करेगा ही, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम आए कमाने के लिए। कम समय में अच्छा रिटर्न मिलता है तो फिर प्रॉफिट बुक तो करना ही होगा। जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया उसको तो डरने की कोई बात नहीं, इनका टारगेट बहुत ऊंचा है। आज के कारोबार की बात करेंगे। पहले स्टॉक ओपन हुआ 12.25 पर, यही दिन भर की आई थी। लो 11.65 का, यानी सीधा 5% का लोअर सर्किट लगा, लेकिन इसके बीच में बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ। यहाँ पे जो आज जो प्रॉफिट बुकिंग की वजह बनी कि इसमें कम समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा था। काफ़ी बड़ी आज बिकवाली हुई है और इसमें बड़े फंड हाउस ने काफ़ी माल बेचा है, जिसका इशारा मैंने ऑलरेडी कल किया था कि यहाँ पे बिकवाली की संभावना बन सकती है, फिर लोअर सर्किट भी लग सकता है। ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो BSE में 6 करोड़ 2,57,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2 करोड़ 31,44,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 38.41% है। बात अगर NSE की करें तो 24 करोड़ 47,18,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 8 करोड़ 53,74,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 34.89% है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 15 करोड़ पीस का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 27 करोड़ पीस का वॉल्यूम हुआ और कल इसका 51 करोड़ पीस का वॉल्यूम हुआ था, आज 30 करोड़ पीस का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में काफ़ी उछाल है और इसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस की बड़ी बिकवाली, लेकिन सामने काफ़ी लोगों ने बड़ी खरीदारी भी की है। कुछ फंड हाउस ने आज अच्छी खासी खरीदारी भी की है। वो क्या है, उनके डिटेल डाटा वो भी जानेंगे आज की बड़ी डील के माध्यम से। 4.40 50 रुपये का लो है, 12.25 50 रुपये का हाई है। फिलहाल स्टॉक 11.65 पर है। तो अब हम चलेंगे उन डील की तरफ जो आज हुई है। तो डील की शुरुआत 9:16 पर हुई, जहाँ पे 11.90 की प्राइस से करीब 23,27,000 शेयरों की बड़ी डील हुई और इसमें माल खरीदारी हुई है। उसके बाद में 9:17 पर 11.65 की प्राइस से करीब 1 करोड़ 15,000 शेयरों की बड़ी डील हुई और यहाँ पे माल बेचा गया है और यहीं से दबाव शुरू हो गया। ये बड़ी डील के माध्यम से माल बिकवाली हुई है। फिर 9:22 पर 11.65 की प्राइस से करीब 1 करोड़ 17,48,000 शेयरों की बड़ी बिकवाली हुई है और यहाँ से बिल्कुल दबाव शुरू हो गया, बड़े फंड हाउस की बड़ी बिकवाली शुरू हुई। फिर 9:22 पर 11.70 की प्राइस से करीब 59 लाख शेयरों की बड़ी बिकवाली हुई है। ये लगातार सुबह की बिकवाली है। फिर 9:24 पर 11.80 की प्राइस से 25,35,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। फिर 9:26 पर 11.79 की प्राइस से 23,61,000 शेयरों की बिकवाली हुई है। उसके बाद में फिर 9:32 पर 11.80 की प्राइस से 26,95,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। उसके बाद में 9:32 पर 11.79 की प्राइस से 27 लाख शेयरों की खरीदारी हुई है। उसके बाद में 9:49 पर 11.65 की प्राइस से 63,69,000 शेयरों की बिकवाली हुई और फिर 9:56 पर 11.79 की प्राइस से 32,04,000 शेयरों की खरीदारी हुई और फिर 10 बजे 11.65 की प्राइस से 26,28,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद में 10:18 पर
11.65 की प्राइस से करीब 41,43,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो लगातार बिकवाली भी जारी है, बीच बीच में खरीदारी भी हो रही है। उसके बाद में फिर 10:38 पर 11.65 की प्राइस से 27,83,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 10:55 पर 11.79 की प्राइस से करीब 25 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। तो यहाँ पे खरीदारी भी हुई है काफ़ी, लेकिन बिकवाली की जो अमाउंट थी वो ज़्यादा थी और बड़े फंड हाउस की वजह से बड़ा माल बेचा गया और इसीलिए यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली। तो आज काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई, जो एक इशारा है कि आगे फिर से तेज़ी बन सकती है। बड़े फंड हाउस की खरीदारी भी जारी है, तो आने वाले समय में हमें यहाँ पे फिर से अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग बड़ी मात्रा में हुई है और यहाँ पे इसी वजह से हमें आज लोअर सर्किट का ये मुंह देखना पड़ा हमें। फिलहाल कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ में 82% बाय की कॉल है, 12% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है। 88% लोग अभी भी स्टॉक के साथ बने हुए हैं। अगर एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर ले तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 11.65 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक और नीचे गया तो फिर 11.05 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट 10.75 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 12.55 का फर्स्ट टारगेट है, 12.85 का सेकंड टारगेट है और 13.45 का थर्ड टारगेट है। तो तेजी बनी तो स्टॉक 13.5 तक जा सकता है और गिरावट हुई तो 11:15 तक स्टॉक नीचे आ सकता है। वैसे 10 के नीचे जाने की थोड़ी संभावना इसकी कम है, वहाँ से फिर तेजी बन सकती है और फिर स्टॉक आगे जा सकता है। तो फिलहाल तो जिसका नज़रिया शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का उनको तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मैंने कल भी बोला, पहले भी बोला था कि काफ़ी अच्छी तेज़ी बन चुकी है और आपको सुजलॉन में एक तरफा वैसे भी आपको तेजी देखने को नहीं मिली, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, तो आपको भी प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया उसको बने रहना चाहिए। आने वाले 5 साल में ये डेफिनेटली 500 को क्रॉस कर सकता है, क्योंकि विंड सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रचुर संभावना है। चलते हैं ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। तो स्टॉक ओपन हुआ आज 31.75 पर, लो इसने 31 का बनाया और अंत में 31.85 पर 5% का अपर सर्किट लगा। तो आज वॉल्यूम अच्छा खासा हुआ है, कामकाज भी हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर भी सर्किट खुलने की संभावना है, प्रबल होने लगी है। और क्यों ना हो, यहाँ पे बहुत बड़ी तेज़ी बनी है। 14 दिसंबर को इसकी प्राइस मात्र 11.25 पर थी और एक महीने में आप देख लो तो ये स्टॉक 31.85 तक पहुँच गया है। एक महीने में ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने, मतलब 11 रुपये का स्टॉक 31 तक पहुँच गया है और इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो बनेगी ही बनेगी। अगर इसके वॉल्यूम का एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 67 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 वीक पहले 50 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका बहुत ही भारी वॉल्यूम हुआ था 2 करोड़ का, आज 72 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी है, लेकिन अभी भी यहाँ पे दबाव तो बना हुआ है। तो आपको भी प्रॉफिट बुक करनी चाहिए अगर आपका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया। तो 5.510 इसका 52 वीक का लो, 31.85 52 वीक आई है जो इसने बना दिया है। तो स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, अच्छा है दबाव में हो, लेकिन धीरे धीरे करके आप देख लो 31 तक स्टॉक पहुंच गया है। बहुत ही शानदार रिटर्न दिया ऊर्जा ग्लोबल ने, लोगों को मालामाल कर दिया है। कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ अभी भी बना हुआ है। 69% बाय की कॉल है, 24% होल्ड की कॉल है, 7% सेल की कॉल है। तो काफ़ी ज़्यादा है, यानी 100 में से 93% लोग अभी भी इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अगर इसके पिवट लेवल को चेक करें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 28.48 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक और नीचे गया तो 26.62 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट इसका 25.68 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे 31.28 का फर्स्ट टारगेट है, 32.22 का सेकंड टारगेट है और 34.08 का थर्ड टारगेट है। तो फिलहाल स्टॉक आपको तेजी में ये 34 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर गिरावट होती है तो फिर 25 तक भी आ सकता है। तो ऐसे तो इसका नज़रिया लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो ब्राइट है, स्टॉक में कोई कमी आने वाली नहीं, क्योंकि कंपनी का जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है। कंपनी आप देख लो, एक तरफ तो ईवी बैटरी का निर्माण कर रही है, ईवी व्हीकल बना रही है, दूसरी तरफ वो सोलर रूफटॉप का काम कर रही है। अब उन्होंने ऊर्जा केंद्र खोलने की शुरुआत कर दी है राजस्थान से। तो ऐसे में ये सेक्टर तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है और सरकार का पूरा सहयोग भी मिल रहा है। तो ऊर्जा ग्लोबल का शेयर बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और आने वाले समय में ये 5 साल में हमारा जो नज़रिया है 5 ईयर का 500 का, वो आराम से टच करेगा। हो सकता है उससे पहले भी करे, लेकिन जिसका शॉर्ट टर्म मिड टर्म का नजरिया उनको समय पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि जब गिरावट होती है तो फिर सारा प्रॉफिट खत्म हो जाता है और इसलिए आपको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बायोडोज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक